1, 2, 3, come on! चलिए, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? तो देखिए, आज का ही अपना 3rd नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा के दिया है, तो अभी 3rd नंबर का क्वेश्चन है। नोट्स में देखा जाए तो नोट्स में आपका 2nd नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिया है, तो ये अपना 2nd नंबर का क्वेश्चन से जो आज मैं आपको कराऊंगा। अभी देखो, आपने जो क्वेश्चन करे, मतलब जो मैंने 2 क्वेश्चंस कराया या 3 क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया, वो आपने देखा होगा, ऐसा मुझे लगता है। देखो, अभी इसके बाद अपन एकदम डिटेल में पढ़ने वाले। अभी तक वो था डेमो टाइप, मतलब जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कराया था एकदम डेमो टाइप क्वेश्चंस थे। अभी एक्चुअली जो प्रॉब्लम, मैंने पूरे प्रॉब्लम अभी तक कराए नहीं, कंप्लीट प्रॉब्लम अभी भी अपना हुआ नहीं। बस अभी अपन ने बस एंट्री करना सीखे थे कि एंट्री कैसे पास करी जाती है। अभी एक्चुअली अपन एंट्री को लेजर में कैसे कन्वर्ट करते, ये अपन इसके बाद सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो मैंने आपको 2 से 3 लेक्चर आपको जो लेक्चर सेंड किए, वो कंपलसरी आपको देखना है। अगर से आप वो लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो बेटा आने वाले लेक्चर्स आपको नहीं समझ में आएंगे, तो वो लेक्चर्स आपको कंपलसरी देखना पड़ेगा। अगर से आप चाहते कि आपको अच्छा खासा इस टॉपिक में कमांड मिले, 10 में से 10 मार्क मिले, तो आपको कंपलसरी ये टॉपिक का जो बेसिक है वो बेसिक आपको कंपलसरी करना ही पड़ेगा। बेसिक के साथ साथ जो मैंने आपको सीक्वेंस लिख के दिया उसको भी आपको करना है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बोर्ड पे लिख के दिया, अपन पढ़ेंगे, बट आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। मैंने सबसे बात करी थी कॉल पे, तो कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स किया था, कुछ लोगों ने एंट्री याद करी, कुछ लोगों ने नहीं करी, कुछ लोगों ने वीडियो देखा नहीं देखा है, मुझे इतना नहीं पता, बट आप लोगों को ये वीडियो कंपलसरी देखनी पड़ेंगे जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको सेंड किया। प्रीवियस वीडियो देखने के बाद ये वाला वीडियो देखिए बेटा, तभी आपको समझेगा, नहीं तो क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है वो डामाडोल हो गया तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। क्लियर इतना? तो बेटा प्लीज़ आप जो मैंने प्रीवियस लेक्चर सेंड किया है वो आप उसको कंपलसरी देखिए। उसके बाद जो सीक्वेंस याद करना है वो सीक्वेंस याद कीजिए। सीक्वेंस तो वैसे मैं यहाँ पे याद कराता ही हूँ, बस आप उसको थोड़ा थोड़ा घर पे पढ़िए, पढ़ेंगे तभी आप सीक्वेंस को याद कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आज का जो नोट्स का जो 2nd क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन करा के दिया नोट्स में से, अभी ये दूसरा क्वेश्चन है अपना। उसके पहले मैंने आपको बुक में से क्वेश्चन दिया था, अभी ये बुक में से नहीं, अपना नोट्स में से क्वेश्चन है। तो नोट्स में से अपना 2nd नंबर का क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बोर्ड पे लिख के दिया है। इससे क्या होगा, अपना टाइम थोड़ा सा बचेगा, क्योंकि लिखते लिखते थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है, मतलब जो वीडियो है वो 30 से 40 मिनट का बन जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग को कम करने के लिए मैंने पहले लिख के रखा है, अभी बस मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो पहले इसको पूरा अपनी कॉपी में उतार सकते हो या लिख सकते हो, नोट्स आपको मिलेगा, क्वेश्चन के साथ आप उसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो। लेकिन कंपलसरी जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ वो क्वेश्चन आपके कॉपी में लिखा होना जरूरी है। अगर से जिन लोगों को कॉपी में लिखने की आदत नहीं है या जिन लोग नहीं लिख सकते, तो उन लोग बेटा जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है उसका प्रिंट निकालिए, प्रिंट अच्छा रहेगा। क्लियर इतना? तो सबसे पहले आपके कॉपी में, मतलब जब मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो आपके कॉपी में भी वो दिखना चाहिए, नहीं तो वन साइडेड ट्रांसलेशन होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई आना चाहिए, बट आपको उसको देखते भी आना चाहिए, मतलब आप वो अपनी कॉपी में देखिए और मेरी बातें सुनिए तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे पढ़ रहे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास वो होना कंपलसरी है, चाहे तो लिखा होना चाहिए, उसका प्रिंट कीजिए, आप कैसे भी कीजिए, लेकिन वो लिखा होना जरूरी है। क्लियर इतना? तो 2nd क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा के दिया है, मैंने अभी तक आपको कोई भी पूरा प्रॉब्लम करा के नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बताया। वो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं वो सीक्वेंस मैंने आपको लिख के दिया था, वो सीक्वेंस आप याद कर लीजिए। यहाँ पर भी मैंने आपको जर्नल एंट्रीज कराया, पूरा प्रॉब्लम नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज है। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे इसके लेजर, कि एंट्री को लेजर में कैसे कन्वर्ट करते। बिकॉज एग्जाम में आपको लेजर ही पूछे जाते हैं, मैक्सिमम टाइम लेजर ही आता है, एंट्री तो बहुत कम आती है। बट लेजर को बनाने के लिए आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा बेटा, तो कंपलसरी एंट्री पता होना चाहिए कि एंट्री कैसी होती है। तो लेजर को पास करने के लिए एंट्री का होना जरूरी है, इसलिए पहले स्टार्टिंग के जो 3-4 प्रॉब्लम है या 5-6 प्रॉब्लम जितने भी रहेंगे वो मैं आपको पहले एंट्री समझाऊंगा, और उसके बाद ही क्या करेंगे बेटा, अपन लेजर को कन्वर्ट करेंगे। क्लियर इतना? तो चलो देखते हैं अब ये क्वेश्चंस, इसमें भी मैं आपको एंट्री बताऊंगा और उसके बाद अपन इसके लेजर्स करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो 2nd नंबर का क्वेश्चन है मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। आप डायरेक्ट इसको चाहे तो लिख सकते हो पॉज करके, या मेरे साथ साथ या वीडियो होने के बाद आखिरी में भी लिख सकते समझने के बाद, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस आपके पास लिखा होना चाहिए, क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो आपको ये वीडियो के स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मिल जाएगा। डोंट वरी, उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन है बेटा आपका 2nd नंबर का। चलो मैं पढ़ता हूँ, आप अपनी कॉपी में देखिए या जहाँ पर भी आपने लिखा होगा, कैसे भी लिखा होगा, लेकिन उसको देखिए। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिए। Jaya, Basanti and Shubha were partners sharing profit and loss in their proportion 2:1.
इट मीन्स जया बसंती एंड शुभा वेयर पार्टनर्स, 3 लोग पार्टनर हैं, उनका रेशो है 2:2:1। इसका मतलब होता है कि जो भी पार्टनर्स है जया बसंती शुभा, ये 3 पार्टनर है, पार्टनरशिप हम क्या, उनका रेशो कितना है बेटा 2:2:1। जो भी प्रॉफिट और लॉस बचेगा या जो भी रिजर्व्स वगैरह बचेंगे वो कौन से रेशो में जाएंगे, तो 2:2:1 के रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2004। 31 मार्च 2004 के उनकी बैलेंस शीट्स आपको दिया है। बैलेंस शीट में 2 है बेटा, एक है लाइबिलिटी साइड और एक है एसेट साइड। लाइबिलिटी में देखेंगे तो आपको सबसे पहले वहाँ पे शो होगा कैपिटल। कैपिटल में दिख रहा है जया का 60,000 रुपीज़, बसंती है 20,000 एंड शुभा है 20,000 रुपीज़ का उसका कैपिटल है। इट मीन्स जया बसंती शुभा हैज इन्वेस्टेड 60,000, 20,000 कैपिटल इन द बिजनेस। उन्होंने स्टार्टिंग में जितना अमाउंट लगाया वो आपको दिया है कैपिटल के रूप में। जनरल रिजर्व आपको दिया है 6,000, क्रेडिटर्स है आपका 40,000, जयाज लोन 8,000 एंड लास्ट वन इज बिल्स पेबल आपको दिया है 14,000। ये आपको आइटम कुछ दिए। अभी देखिए जो आइटम आपको दिया है क्रेडिटर्स है, जयाज लोन है, तो देखिए जया लोन है तो जया कौन है बेटा, पार्टनर्स। तो बिजनेस में पार्टनर्स ने क्या किया है, 2 पार्टनर जया बसंती शुभा, ऐसे 3 पार्टनर है तो उसमें से क्या किया, उन लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया। किसने बेटा, जया बसंती शुभा ने। लेकिन उसके अलावा देखो आपको एक और आइटम दिख रहा है जया लोन 8,000, मतलब जया से हमने लोन लिया। तो जया कौन है, पार्टनर्स। तो पार्टनर से हमने क्या लिया, लोन लिया। तो लोन भी आपको दिख रहा है लाइबिलिटी साइड, क्योंकि लोन लाइबिलिटी होती है, उसको हमने पे करना होता है। उसका एसेट साइड मशीनरी 50,000, स्टॉक है 20,000, डेटस है 55,000 इनर के कॉलम में, उसमें से माइनस किया आरडीडी 3,000 तो आउटर में दिखेगा 52,000। तो 55 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 52,000 आउटर में दिखेगा। इसका करना क्या मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। इन्वेस्टमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट साइड में दिया मतलब लॉस है। रिजर्व प्रॉफिट होता है जो लाइबिलिटी में आपको शो हो रहा है। और उसके बाद बैंक है 4,000, बैंक मतलब कैश एट बैंक आपको दिया। उसके बाद ऑन द अबाउट डेट पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, मतलब जो डेट आपको दिया उसके उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि पार्टनरशिप हमको क्या करना है, डिसॉल्व करना है, तो ये आपको दिया है। पहला है असेट्स वेयर रियलाइज एज मशीनरी 45,000, स्टॉक है 18,000, इन्वेस्टमेंट है 21,000, डेटस है 45,000, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹3,000 और लास्ट वन इज गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज ₹24,000। तो जो भी आपकी बिजनेस की गुडविल है वो कितने में रियलाइज हुई बेटा, तो वो उसका जो अमाउंट है वो है आपका ₹24,000 मात्र। अभी 1 बाय 1 सीक्वेंस याद करते और एंट्री आपके सामने लिखा है तो मैं यहाँ पे बस आपको बताता हूँ, आप उसको देखिए। तो बेटा सबसे पहले मुझे बताओ सीक्वेंस। जब अपन सीक्वेंस की बात करेंगे तो सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था कि पहली एंट्री कौन सी होती है। सीक्वेंस में सबसे पहली एंट्री होती है असेट्स ट्रांसफर, ऑल रियल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। जितनी भी आपके बिजनेस के असेट्स है वो बिजनेस के असेट्स आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, पहली एंट्री। ये आपको समझाया था मैंने। उसके बाद सेकेंड एंट्री थी बेटा आपकी लाइबिलिटी ट्रांसफर, एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। जितनी भी आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी लाइबिलिटी जो हम आउटसाइडर को पे करते हैं। किसको पे करते हैं बेटा, आउटसाइडर को, उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सर फिर इंटरनल क्या होता है, इंटरनल मतलब जो हमारी खुद की लाइबिलिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल हमारी इंटरनल लाइबिलिटी है, रिजर्व्स हमारी इंटरनल लाइबिलिटी है, उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुद की लाइबिलिटी है, इसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। तो इंटरनल लाइबिलिटी एज वेल एज एक्सटर्नल, तो हमें किसको पेमेंट करना होता है, एक्सटर्नल, जिनको हमें बाहर वालों को पेमेंट करना होता है उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्लियर इतना। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आरडीडी ट्रांसफर। आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये थर्ड एंट्री होती है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर से एसेट साइड में दिया है तो वो लॉस होता है। वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर से लाइबिलिटी में होगा तो क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है। लॉस और प्रॉफिट दोनों हम पार्टनर्स को बांटते हैं, उनके रेशो में जो भी आपको रिस्पेक्टिव रेशो दिया है उस पर्टिकुलर रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्लियर इतना। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है और एक बार कैसे करते हैं मैं आपको एक बार समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद